आपके एरिया में, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कितना बड़ा मार्केट आपके राज्य में ये आपके लिए ओपन होने जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि इसकी गरिमा समझते हुए भारत सरकार भी पिछले कई सालों से खेती को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश को हम सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। और हम भी भारत सरकार के कंधे के साथ कंधा मिला के हम ये मार्केट ऑर्गेनिक के ऊपर में केमिकल का साथ छोड़े, ऑर्गेनिक का हाथ और दामन थामे, इसके लिए हम भी वचनबद्ध है। हम भी उसी सिलसिले में, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग केमिकल दवाइयों का छुटकारा पाके कोई ऑर्गेनिक दवाइयां तो हमने लॉन्च की थी, या फिर कुछ और भी दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, बट आज तक खाद के लिए कोई विकल्प नहीं था। बट वैसे भी तो हम खाद के लिए विकल्प नहीं है, बट आज के डेट में हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपने ओलिव सुपर 16 का रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो शायद खाद इस्तेमाल करने की कतई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट एक बात जरूर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक, आप जब भी मार्केट में जाते हैं और उसे जब आप बोलते हैं कि ये खाद का विकल्प नहीं है, ये खाद को रिप्लेस भी करेगा या फिर नहीं करेगा, बट इमीडिएटली आप किसानों को जब ये बोलेंगे कि जो चीज वो इस्तेमाल कर रहा है वो छोड़ के आप इमीडिएटली इसके ऊपर में शिफ्ट हो जाओ, तो वो कभी भी आपका कहना मान नहीं सकता, क्योंकि ये विश्वास रखने लायक बात किसी को लगती नहीं है। बट द थिंग इज दैट अगर आप उसे ये कह सकते हैं कि इस साल में आप जब भी ओलिव का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो रेगुलर एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें आप 50% का बदलाव लाए और 50% की आप ओलिव का इस्तेमाल कर ले। अगले साल उसमें 75% का बदलाव लाए और 25% ही आप जो दवाइयां या खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो करें, और हमारी दवाइयां या ओलिव हमारा ये लगभग 75%। और तीसरे साल से आप उसे कह सकते हैं कि अब कोई दवाई आपको इस्तेमाल या खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये जो स्केड्यूल शुरुआत से लेकर अंत तक जो हम देते हैं उसके ऊपर में आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो शायद कोई किसान का उसके ऊपर में विश्वास बैठ सकता है। मुझे ये लगता है कि इस तरीके से अगर आप अपने आप को ढाल के मार्केट में जाते हैं, किसानों के पास में जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस उसके ऊपर से काफी अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला ओलिव करता क्या है? सबसे पहली बात, ये प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। जैसे फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर में समझने की आप लोग कोशिश करें, फाइटोकेमिस्ट्री, सेल्यूलर इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस, ये बड़े बड़े शब्द आपको जरूर लग रहे होंगे, बट समझने की ये कोशिश करिए कि एक पौधा जैसे बचपन से बड़ा होता है और उसके पूरे टेन्योर के दौरान जब तक वो फल नहीं दे देता है, उसके पूरे लाइफ साइकिल में वो अलग अलग फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के साथ में जाता है। मतलब उसमें फैट सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, देन कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस उसमें चलती है, जैसे फोटोसिंथेसिस चलता है, रेस्पिरेशन साइकिल चलती है, देन प्रोटीन सिंथेसिस चलता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस चलता है, कन्वर्शन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स इनटू दी मेटाबॉलिज्म में लाने का काम ये फाइटो एलिमेंट्स उसमें करते हैं। सेल्यूलर इंटरैक्शंस, पौधे का हर चीज का पत्ता है या फूल है या उसका तना है या फिर उसकी जड़ें है या उसकी छाल है, इन सब सेल्यूलर इंटरैक्शंस जो होते हैं, अलग अलग चीजें जो आपके पौधे में पाई जाती है, उनका मेल मिलाप आपकी पौधों के लिए जो जरूरी होता है उसको मिलाने का काम भी ओलिव करता है। और वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन उसके लिए चलती है उसके लिए ओलिव काम करता है। मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी मतलब आपका सेल इलोंगेशन है या सेल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपके पौधे की हाइट बढ़ना हो
या फिर दो इंटरनोड के बीच वाला अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाना हो, या आपकी शाखाएं आपके पेड़ के ऊपर में बढ़ानी हो, या शाखाओं के ऊपर में फूल अगर आपकी ज्यादा मात्रा में लगने हो, फूलों का फलों में कन्वर्शन आपका बढ़ाना हो, ये तो सब काम आपको लगता है कि ग्रो मैजिक एडवांस करता है। बट उसके लिए जो भी सुपर 16 के जो एलिमेंट्स जो आपकी जमीन से खींच के हर रिएक्शन में डालने का काम ये ओलीव करता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब हर कोई चीज, जैसे मेटामॉर्फिज्म हो गया, सीड डॉर्मेंसी हो गया, मतलब सीड में पानी जाना, सीड का फूल जाना और उसके ऊपर से सीड अंकुर बाहर निकलना, इसे सीड डॉर्मेंसी ब्रेक कहना कहते हैं। ये सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम ये ओलीव करता है। अब उसमें से बाहर निकला हुआ जो अंकुर है उसे बढ़ाने का काम, उसे स्ट्रेंथन करने का काम, उसे शाखाएं बढ़ाने का काम, शुरुआत की अवस्था में नंबर ऑफ पत्तों का बढ़ाने का काम, उसका डायमीटर बढ़ाने का काम, मतलब पत्तों की संख्या तो ये जरूर बढ़ाता है बट पत्ते की साइज भी बढ़ा देता है, उसका रिसेप्टिवनेस बढ़ा देता है, मतलब उसके ऊपर में जो छिद्र होते हैं, पर्ण छिद्र जिसे हमें बोलते हैं, जैसे हेडेटोड्स हो गया, लेंटिकल्स हो गया, या स्टोमेटा हो गया, इनकी मतलब सांस लेने का रिएक्शन, इसका फोटोसिंथेसिस करने का रिएक्शन और उसका कन्वर्शन शुगर्स में करना, और शुगर का कन्वर्शन फिर फैट्स में करना, शुगर का कन्वर्शन फिर प्रोटीन्स में करना, शुगर का कन्वर्शन, जो जो चीजों में चाहिए वो प्लांट मॉर्फोलॉजी में होता है और ये ओलीव उसके लिए काम करता है। ये एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस में भी बहुत मददगार साबित होता है। मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस में, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, बहुत ज्यादा अगर धूप निकलती हो या कम धूप निकलती हो, आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम टेम्परेचर पे अगर आपका पौधा अटक गया हो, इन सब बातों में, या कभी कभी हो सकता है कि आपके पेड़ के ऊपर में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ गया हो, या फिर कुछ कीड़ों का ज्यादा अटैक हो गया हो, बैक्टीरिया का अटैक आपके इसमें ज्यादा हो गया हो, या फिर इन सब का रिएक्शंस आपके फूलों के ऊपर होता है, फूलों के अंदर में जो हनी होता है या फिर जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, जिसके ऊपर में हनी आता है, इसे एक्टिव रखने का काम, और हर समय हर चीज में स्ट्रेस जब आता है उस समय उस स्ट्रेस में भी आपके पौधों को जिंदा रखने का काम, उसे एक्टिव रखने का काम, और सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिव रखने का काम ये एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के साथ में आपका पौधे के साथ में ओलीव सुपर 16 करता है। देखिए बहुत सारा हेवी हो रहा है आपके लिए, मैं जानता हूं, बट ऐसी सिचुएशन में आप ये समझ सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल करने के बाद में आपका पौधा अपने आप सशक्त हो जाता है, जो आपको सशक्त पौधा ज्यादा उपज देने के लिए कारगर साबित होता है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो स्ट्रांगली आपका पेड़ बहुत अच्छी तरीके से करता है। अब देखिए ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में ये सबसे पहला फंक्शन, अगर आप जमीन से इसका एप्लीकेशन करते हैं, जब भी आप रोपाई करते हैं या फिर बीज जमीन में जब डालते हैं और जमीन में आपने पानी देने के बाद में बीज फूल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, अंकुर जमीन की सतह से ऊपर आएगा, और जब भी 30 या 35 दिनों का आपका अंकुर हो जाएगा, मतलब पेड़ जो ऊपर आया हुआ है जमीन के, वो 30-35 दिनों का जब होगा तो रूट डेवलपमेंट एंड शूट डेवलपमेंट का काम दोनों एक साथ करने का काम ओलीव सुपर 16 करता है। मतलब जड़ों को व्हाइट रूट डेवलपमेंट बढ़ाने का काम, उसे इलॉन्गेट करने का काम, जड़ों को एक्टिव रखने का काम, फाइब्रस मतलब जड़ें जैसे फाइब्रस होती है, गुच्छेदार होती है, जड़ों की संख्या बढ़ाने का काम ये ओलीव सुपर 16 करता है। दूसरी बात, शूट डेवलपमेंट में जैसे ही आपका अंकुर ऊपर आता है, जमीन की सतह के ऊपर आता है, उसे जल्दी बढ़ा करने का काम, एक्टिव बनाने का काम, प्रेशर पुल बढ़ाने का काम,
ये ओलिव सुपर 16 करता है। उस शूट डेवलपमेंट, मतलब जो आपका शूट ऊपर आया है, जो अंकुर ऊपर आया है, उसे ब्रांचेस में करने का काम, ज्यादा से ज्यादा फुटाव बढ़ाने का काम, और 2 फुटाव के अंदर इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ाने का काम, हाइट करने का काम, रूट, जड़े एंड ऊपर से आने वाला अंकुर, इन दोनों का डेवलपमेंट करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है शुरुआती अवस्था में। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला मतलब ओलिव, बार बार मैं आपको इसका पूरा नाम इसलिए बता रहा हूं कि ओलिव का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ये इस प्रोग्राम के दौरान बार बार आपके दिमाग के ऊपर में ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला ओलिव आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी ओलिव आप आपके पेड़ के ऊपर में छिड़काव करते हैं या जमीन से जब भी आप देते हैं, डोजेस के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा। बट क्या चीजें होती है जो आपको जमीन से जब आप देते हैं, ऊपर से जब आप छिड़काव करते हैं, तो बहुत सारा, मतलब उसमें नाइट्रोजन आपको मिलता है, ऑक्सीजन उसमें से मिलता है, कार्बन आपको उसमें से मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, पोटासियम उसमें से मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज उसमें से मिलता है, जिंक उसमें से मिलता है, कॉपर मिलता है, मॉलिब्डेनम मिलता है, निकेल मिलता है। ये सब चीजें जो आपके जमीन में मुबलक मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में आपके जमीन में पाई जाती है, और ये जब भी आप छिड़काव करते हैं तो ये सभी चीजें जड़ों से, जड़ों की हेल्प से आपको जमीन से खींचने में मदद करता है ओलिव। और जो कम पड़ती है वो ओलिव अपनी लिक्विड से पूरी तरीके से देने की कोशिश करता है, ताकि जितनी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने अभी बात करी है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। जैसे नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड के ऊपर में काम करता है, प्रोटीन्स बनाता है, और जितने भी हार्मोन्स आपके पौधों में पाए जाते हैं उसका मेजर जो फंक्शन होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगर नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी तरीके से अगर आपका जमीन करता है, नहीं भी करता है, तो उसकी आपूर्ति पूरा करने का काम ओलिव करता है। जैसे ऑक्सीजन का आपूर्ति करने का काम ओलिव करेगा, जो सेल्यूलोज के ऊपर में काम करेगा, स्टार्च के ऊपर में काम करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर में, जमीन में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी को ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत होती है, और वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम यह ऑक्सीजन करता है। जमीन में जड़े जैसे ही, मतलब सांस लेती है, उसको जब भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन को आपूर्ति करने का काम ओलिव करता है। और जमीन में जितनी ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगा, उतनी ही ज्यादा मात्रा में जो अलग तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जमीन में पाए जाते हैं, उसे अवेलेबल फॉर्म में करने का काम ऑक्सीजन करता है। कार्बन की मात्रा, आप जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति एंड शुरुआत कार्बन से हुई है। अगर जमीन में सही मात्रा में अगर कार्बन है तो जितनी जान या जितने जीव अपने जमीन में पाए जाते हैं, जो जमीन में हमने आज तक केमिकल फर्टिलाइजर डाल के या दवाइयां जमीन में डाल के हमने जीवन को समाप्त कर दिया है, उस जीवन को फिर से लाने का काम ये कार्बन करता है। मतलब ओलिव आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति करने में भी मदद करता है। हाइड्रोजन की पूर्ति करने का काम भी आपका ओलिव करता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं जमीन में, मॉइस्चर का मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से करने का काम। वाटर होल्डिंग इन सॉइल, जमीन में पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाने का काम ओलिव करता है। और जब भी आप पानी की किल्लत से गुजरते हैं, उस समय आपके पौधों को पानी उपलब्ध करने का काम ओलिव करता है। पोटासियम, ये आपके पेड़ का जब भी फूलों का फलों में कन्वर्जन होता है, उस समय फल में अगर पोटासियम कम है तो फलों का डेवलपमेंट बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से पोटासियम की आपूर्ति पूरी तरीके से होता है, और पोटासियम की आपूर्ति होने के बाद में छोटे फल जो नीचे गिरने की समस्या से आप जूझते हैं, उस समय आपको पोटेशियम की आपूर्ति अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जो फल आपके पेड़ के ऊपर में लगे हैं वो अच्छे तरीके से आपको डेवलप होंगे और अच्छी उपज आपको मिल सकती है।
पोटाशियम का सीधा सीधा संबंध आपके पेड़ के ऊपर में अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम और ऑयल कंटेंट बढ़ाने का काम ये पोटाशियम करता है। कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, कैल्शियम शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसी तरीके से पेड़ में भी जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन होते हैं, मतलब आपके पेड़ को मजबूत बनाने का काम, आपकी फलों को मजबूत बनाने का काम, आपकी फूलों को मजबूत बनाने का काम ये कैल्शियम करता है। मैग्नीशियम की आपूर्ति करने का काम भी ओलिव करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी पेड़ में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है, मतलब सिंपल आपकी पौधों को हरा रखने का काम ये मैग्नीशियम करता है। फास्फोरस, ज्यादा फूलों की मात्रा बढ़ाने का काम ये फास्फोरस करता है। सल्फर, आपकी पेड़ में जो इम्यून पावर है, मतलब अंदरूनी शक्ति जो बढ़ाने का काम ये सल्फर करता है। क्लोरीन, आपके फोटोसिस्टम एंड स्टोमेटो फंक्शन, जब भी रेस्पिरेशन आपकी, मतलब आपके पेड़ जब भी सांस लेता है उस सांस को एक्टिव रखने का काम ये क्लोरीन करता है। और आपकी पत्तों के अंदरूनी क्लींजिंग का काम, मतलब डिटॉक्स, आपके पेड़ को डिटॉक्स करने का काम ये क्लोरीन करता है। आयरन, आयरन आपके पेड़ में जो हरा कलर होता है पत्तों में, उसे क्लोरोफिल का फॉर्मेशन, मतलब वो जो हरे कलर के रंग होता है उसे बढ़ाने का काम ये आयरन करता है। बोरॉन, बोरॉन आपका जो टिप होता है, जो टिप मतलब जो पौधा बढ़ता है तो ऊपर के जो टिप्स होते हैं उस टिप को ग्रीन रखने का काम और उसे बढ़ाने का काम ये बोरॉन करता है। मैंगनीज, जब भी फूलों का फलों में कन्वर्जन होता है, फलों में जो पिगमेंट्स होते हैं, मतलब फलों का जो कलर होता है उस कलर का क्लियर रखने का काम ये मैंगनीज करता है। जिंक, जिंक भी आपके पत्तों में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स का सिंथेसिस करने का काम, क्लोरोफिल बढ़ाने का काम ये जिंक करता है। कॉपर, कॉपर आपको पेड़ के ऊपर में जितने भी बैक्टीरिया एंड फंगस का अटैक होता है उसे अवॉइड करने का काम ये कॉपर करता है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जमीन में जितनी भी मात्रा में जितना खाद आपके जमीन में फिक्सेशन फॉर्म में चला गया है उस फिक्सेशन फॉर्म को रिड्यूस करके, जैसे यूरिया आपने जमीन में डाला तो क्या वो 2 दिन के बाद लगता है, नहीं, अमाइड फॉर्म वाला यूरिया लगभग 21 दिन के बाद में आपके जड़ों को मिलता है और जड़ें उसे खींचने की पोजीशन में होते हैं। बट ये 21 दिन के लिए जो कन्वर्शन होता है अमाइड फॉर्म का नाइट्रेट फॉर्म में, तो वो नाइट्रेट फॉर्म को मदद करता है मॉलिब्डेनम। और निकेल भी एंजाइमेटिक कॉन्ट्रैक्टर करके ये काम करता है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपके पेड़ में चल रही है उसे एंजाइमेटिक एनर्जी देने का काम ये निकेल करता है। और जितने भी फंक्शन मैंने आपको अभी बताया है, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट और एलिमेंट्स के फंक्शन आपने देखे हैं, अभी सुने हैं, ये सभी सही मात्रा में आपूर्ति करने का काम ये ओलिव करता है, उसे मदद करता है जमीन से खींचने के लिए ये ओलिव मदद करता है। और आपके पेड़ को जितनी मात्रा में ये सभी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसे सही मात्रा में अवेलेबल करने का काम ये ओलिव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है।